दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज फिर में तो बहुत सारी कुछ चर्चा करने के लायक घटनाएं घटी है, लेकिन बात हम करेंगे पूर्वोत्तर के जो हमारे 3 राज्यों में चुनाव हुए और वहां जो परिणाम हमको आज देखने को मिले हैं उस पर। लेकिन जो महत्वपूर्ण घटना है ये उसका जिक्र भी करते हैं ताकि एक मेंशन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया केंद्र सरकार के जो मुख्य चुनाव आयोग, जो आप सीईसी जिसको आप ऐसे ही बिठा देते हैं कभी भी जब मन चाहा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसमें विपक्ष के जो सदन में नेता होंगे उनको भी शामिल करना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट को भी साथ में रखना पड़ेगा और फिर वो एक पूरा बना जाएगा और कैसे कैसे इसको नियुक्त किया जाएगा वो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर राष्ट्रपति की सहमति या उनके हस्ताक्षर से फिर आप उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो ये हो गया। और हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट था उस मामले में, अडानी साहब के मामले में, उस पर भी एक निवृत्त जज साहब है, उनकी अध्यक्षता में कहा है कि 2 महीने में रिपोर्ट लाएगी इसका। तो जो काम नहीं कर पाया, संसद में नहीं हो पाया, जो जेपीसी की मांग थी, सुप्रीम ने उसको कर लिया। तो ये कुछ सत्ता में बैठी पार्टी के लिए अच्छे समाचार नहीं है, लेकिन उनके लिए अच्छे समाचार है पूर्वोत्तर से। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, तो दो राज्यों में तो क्लियर कट वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं और तीसरा जो है वो उन्हीं का सहयोगी है। तो ये कह सकते हैं कि तीनों राज्यों में उन्होंने अपनी जो सरकार जो पहली बार जो बनाई थी 18 के इलेक्शन के बाद, उसको बनाने को लेकर बहुत सारा एक चर्चा एक हुई थी, टिप्पणियां हुई थी, निंदा हुई थी और ये कहा गया था कि ये पार्टी जो है सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब इस बार जो है ऐसा कुछ करने की उनको जरूरत दिखाई नहीं देती है। तो ये जो परिणाम है उसके, हालांकि छोटे छोटे राज्य हैं, 8 राज्य अगर मिला ले तो वहां कुछ लोकसभा की 25 सीटें निकलती है, तो जितनी की जिससे एक ज्यादा गुजरात पे निकलती है। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, वहां 8 राज्य तो 25 हो जाती है, पर फिर भी जीत जीत होती है और वो हमारे बॉर्डर स्टेट है। वो जो है नॉर्थ ईस्ट का मामला जो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है हमारे। और जैसे यहाँ गुजरात राजस्थान से लेके पंजाब तक पूरा बॉर्डर स्टेट है, कश्मीर तक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, वो जो है वो हमारा ऊपर देखे तो चीन से लेके म्यांमार जो है, साथ साथ बांग्लादेश है, तो उस तरह का साउथ ईस्ट एशिया की जो अगर हम बात करते आगे जाते हैं तो वहां का ये तो हमारे बॉर्डर स्टेट है। तो वहां जब आप जीतते हैं और वहां ये जो कुछ राज्य है, जैसे पर्टिकुलरली नागालैंड की बात कर लें, तो वहां वो भी जो है 371 के तहत आते हैं ये सब। तो वहां उनको थोड़ा स्पेशल स्टेटस भी देना पड़ता है। वहां की जो आदि जाति के लोग हैं, उनके जो कबीले हैं, उनकी एक अलग तरह की एक रहन सहन, कल्चरल पूरा एक अलग मामला है। और उनका एक भारतीय गणतंत्र के साथ, या कहे ना कि ये हमारी जो आप सब जानते हैं आसाम वाला मामला जो चला लंबे समय तक, नागालैंड का भी चल रहा है, तो हमारे साथ जुड़ने से वो सेपरेटिस्ट ग्रुप जो हैं वो बहुत सारा वहां धमाल उधम मचाते हैं। इस मामले से को भी देखा जाए फॉर एग्जांपल, तो ये एक अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण जीत साबित हो रही है। कांग्रेस क्या सोच रही है इसके बारे में? तृणमूल ने कहीं एक जगह पे, जहां तक हमको दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा में काफी अच्छा एक प्रदर्शन किया है, प्लस 13 सीटें हैं। सीटों के बारे में आप भी जाएंगे, पर पहले मैं जोड़ देता हूँ हमारे साथ, मैं जोड़ लेता हूँ राजू विलियम साहब को, और वो भी इस काफी ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो राजू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM नेटवर्क और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रिजल्ट जो आ रहे हैं, कुछ अभी कुछ थोड़े बहुत बाकी, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल है। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी और उसके साथ जो उनका अलायंस, मतलब जो एनडीए है, जैसे जिसमें बीजेपी और आईपीएफटी है, वो आईपीएफटी ने पिछली बार जो है कुछ 8 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 1 जीती है, तो वो कम हो गई है, ठीक है। और बीजेपी जो है उसको भी ये कहा कि अभी 29 जीती है, 4 पे आगे चल रही है, पर उसको भी जो नुकसान, मतलब अगर 33 भी अगर कर दे ये आंकड़ा मिला के, तो वो भी दिखा रहा है कि पिछले
मुकाबले 11 सीटों का नुकसान उसको भी हो रहा है। 10 हाँ 10 या 11 कम है, 10 है मेरे ख्याल। शायद अभी हाँ, अभी तो स्थिति कुछ बदली हो, तो सुबह से ये चल रहा था कि अभी 10 11 का दिखा रहा है। कम हुई है, कम हुई है। हाँ, कम नुकसान दिखा रही है। और सीपीआईएम जो है, उसके साथ सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेफ्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस, ये सब मिला के जो एक धड़ा बना हुआ है, उनको 2 का नुकसान दिखा रहे पिछले मुकाबले। उनको भी हाँ, उनको भी नुकसान है, उनको भी नुकसान है 2 का। और 10 सीटें जीते हुए हैं, कुल मिला के कह सकते हैं कि 14 जीत सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और उनको भी -2 मतलब 2 सीट का नुकसान उनको घाटा दिखा रहा है। और जिसमें जो सीपीआईएम है, वो तो उसने जो अपनी पुरानी जो पिछली टर्म की जो सीटें थी वो बरकरार रखी है, 11 थी। नहीं, वो उनकी तो बिल्कुल नहीं थी, उनको 11 प्लस है, सीपीआईएम को 11 प्लस दिखाई देती है। और कांग्रेस की 5 माइनस है, 5 कम हुई है कांग्रेस की वहां पे, ठीक है। और मैं जैसे खुला मैं आपको बताऊं वहां पे, और उधर की एक पार्टी है टीएमपी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ये वर्मा साहब है, पहली बार इन्होंने चुनाव मतलब इनका सारा गेन ही गेन है, ये सारा गेन ही किया है इन्होंने, प्लस है। ये टिपरा मुथा, जो देव वर्मा, ये वहां के राजघराने से आते हैं, राजघराने से। और उन्होंने एक नारा दिया था वहां पे, हमारी जमीन हमारा शासन, आवर लैंड इंडिजिनस, आवर रूल, ऐसा करके यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए कि ये जो आईपीएफटी है ना, जो जिसके साथ है इनका भाजपा का, तो उनका जो एक्सपेंशन है वो है इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इंडिजिनस, कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, तो वही अपील जो है वो टिपरा मुथा है, जो वहां के शाही परिवार से संबंध रखते हैं और बड़े लाइव वायर, एनर्जेटिक और यंग और बड़े हाईली एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग है वो हैं प्रद्योत, जो इसको लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने तो इनका कर दिया किंग मेकर। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं सत्ता में हमारी पार्टी आ जाती है तो उस इतने छोटे स्टेट के भी 2 भाग करने की बात की उनकी। वो बिल्कुल लोकल जो आकांक्षाएं है अलग से, और वो समझते हैं ना, वो समझते हैं, वो वहां के हैं, उनकी आकांक्षाओं को समझते हैं, उनकी सेंसिबिलिटी को, उनके कल्चर को। और दूसरा कि शाही परिवार से हो तो लोगों में भी अभी है वो एक भाव है कि उनको देखते हैं। तो अच्छा, फिर है उनका दोनों तरफ ही है। अभी उन्होंने इससे पहले ये जो ज्यादातर नुकसान जो बीजेपी को करवाया है, इन्होंने 11 सीटों का दिखा रहे हैं अभी, और इन्होंने 13 जीती है, इनका तो कुछ था नहीं, और 13 जीत गए। मतलब कि मुझे लगता है कि ये शायद इन्होंने मतलब ये समझ में आ रहा है ये फाइनल 13 नहीं टिपरा मुथा 13 नहीं हाँ आईपी, मैं पूछ रहा हूँ टिपरा मुथा जो है वो 13 फाइनल दिखा रही है। टिपरा मुथा 13 पहले 12 थे ना, तो ये सारी प्लस है, ये दूसरों से छीननी है इन्होंने। और मुझे ये लग रहा है कि ये बराबर की छीननी है इन्होंने। गठबंधन को हुआ है शायद, इससे ये लग रहा है अभी मोटे तौर पे, क्योंकि सीपीआईएम वाला गठबंधन की उतनी ज्यादा सीटें कम नहीं हुई है जितनी एनडीए गठबंधन की सीटें कम हुई है, तो इसलिए ये देख के लगता है। ठीक है। लेकिन टिपरा ये जो ये प्रद्योत थे ना, इनको अपने रिजल्ट्स काउंटिंग से पहले भी इनकी इंटरव्यू भी आई थी, उसमें उन्होंने साफ बोला था इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ये इनको पहले से पता था कि भैया हम किंग मेकर होंगे, तो इनको कह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो भाजपा वाला है या दूसरा है, तो इसके साथ वो करेंगे, तो हंग वाला काम नहीं है। और भाजपा जो है उसको कॉमन मीटिंग ग्राउंड जो है ना, कैसे तैयार करनी है वो आती है उनको। बिल्कुल। मेघालय की बात कर ले अभी, तो ये सब स्टेट्स में 60 सीटें हैं। मेघालय जो है इसमें भी मतलब बहुमत के लिए 30-31 सीटें चाहिए होती है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होती। 31
है ना। तो 31, अभी 31 एनपीपी जो है 30-31 चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। एनपीपी जो है वो जो अभी जो अपडेट आ रहा है वो है, उसमें वो कुल मिला 25, के 25 जीत सकती है, 25 25, सीटें जीत जीत सकती है। 25। मतलब कि वो +6 है पिछले मुकाबले, 6 सीटों का ठीक है, इनको ठीक है, 5 या 6, क्योंकि ये अभी फ्लूइड सिचुएशन है और फाइनल नहीं हुआ अभी तक, +5 थे तो ये 6 भी हो सकते हैं। हाँ वो तो पर उससे मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उतना ही है खास मिला के, कुल मिला के। पर प्लस बीजेपी, प्लस है उनका। हाँ प्लस है। बीजेपी जो है वो 3 सीटों पे 2 आगे है। चल रही थी, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर तीनों के तीन अगर जीत रही है तो फिर 1 सीट का फायदा है उसको। हाँ, पिछली बार 2 सीटें हाँ, थी, इस बार 3 है। वैसे 2 का था, कांग्रेस को पिछली बार 2 थी। कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हम्म, है यहाँ पे। कांग्रेस हम्म, ने समझ कुल ज्यादा से ज्यादा अगर वो जीत भी सकती है तो ये दिखा रहा है कि जिसपे आगे चल रहे हैं और जीत लिए, 4 जीत ली है, 1 पर आगे चल रही है, तो मतलब 5। ज्यादा से ज्यादा 5 जीत सकती है। मतलब कि उसको 16 सीटों का नुकसान है। पिछली बार उनकी 21 सीटें थी और वो 21 सरकार थी। नहीं बना पाई। तो इस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बहुत बड़ी चर्चाएं हुई थी मयूर भाई, मेघालय मयूर और भाई, के नॉट तौर पर ओनली बताया इन गया टर्म्स ऑफ कि कब्जा कर। नंबर ऑफ सीट्स, उनका हम्म, वोट शेयर भी कांग्रेस का गिरा है। बहुत गिरा 28% था 2018 में, वो भी बिल्कुल 5%। मेरा ख्याल है कि काफी शायद गिरा। इतना गिरा, क्योंकि अभी फाइनल फिगर जो है जब तक इलेक्शन कमीशन का वो नहीं आता ना, उसके लिए टाइम थोड़ा बिल्कुल लगता है, लेकिन वो गिरा है कांग्रेस ने। अच्छा नहीं, वो तो गुजरात वाली स्थिति होगी, 77 से सीधा 17। तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ खाता खोला है अच्छी तरह से, 5 सीटें जीत ली है मेघालय हाँ में। जी। हाँ अच्छा, यहाँ इंडिपेंडेंट का बहुत लफड़ा है अजू भाई। हम्म, इंडिपेंडेंट जो है हम्म, अन्य दिखा रहे हैं, पिछले मुकाबले मतलब पिछले 17 के आसपास इंडिपेंडेंट जीते थे, इस बार बता रहा है कि 21 जीत सकते हैं। मतलब कि ये अगर मिल जाए तो ये खुद मिलके जो है कुछ थोड़े ज्यादा हो जाए तो सरकार बना लेंगे ये लोग। तीसरी तो चाहिए वहां पे। देखिए मैं ये है 25, 35, हाँ 21 तो अभी ये दिख रहा है कि मेरा ख्याल है 14 का बनते हैं मेरा ख्याल। ये नागालैंड का तो नहीं, आप दिखा रहे, मैं वहां आपको पे जो अन्य है वो 22 पे थे। नागालैंड पे अभी जाएंगे, अभी आ रहे हैं नागालैंड पे। अच्छा, अभी मेघालय में तो 14 के करीब बनती है इंडिपेंडेंस जो है, जो मेरे छोटी पास जो पार्टी अपडेट आ है रहा तो। है उसमें कह रहा है कि 21 21 इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इतना इतना अभी जो मुझे बता रहा है वही बता रहा है। चलिए, नागालैंड का है वही 60 सीटों का मामला है। 31 चाहिए आपको बहुमत के लिए, आप सरकार बना सकते हैं। और बीजेपी वहां ऑलरेडी बहुत प्लस है। पिछले मुकाबले 7 सीट ज्यादा जीत चुकी हैं। पिछली बार 30 के आसपास 30 थी उनकी, अब 37 है इस बार। ठीक है। कहाँ और की बात कर रहे एनपीएफ, हैं आप? मैं कहाँ, नागालैंड की बात कर नागालैंड रहा की? हूँ। हाँ, जी जी ओके, ओके, ठीक है। जी जी। ये और भी मेरा ख्याल एनपीएफ जो है 6 सीटों का गेन है यहाँ पे भी, 7 सीटों का। एनडीपीपी और इनको हाँ 7 सीटों का। भाजपा हाँ हाँ 7 का। अच्छा, वो 1 सीट आगे ऊपर नीचे हो वो सकती है, ठीक है, अभी तक ट्रेंड क्लियर नहीं होती है। वो अगर साथ में ना हो तभी सरकार बना लेगी, वो कोई इशू नहीं है। और एनपीएफ की हालत पिछले मुकाबले बुरी हो गई है। एनपीएफ को बहुत बुरा 24 हाल सीटों है। तक आता है वहां पे सर, 24 24 का सीटों तक लॉस है, आता है। 24। 24 का 24। लॉस है अभी। कुल इस बार 2 सीटें उसके खाते में आएगी, मतलब कि 26 की जगह सिर्फ 2 आएंगी। 24 सीट का लॉस है उसको। और कांग्रेस वहां खाता खोल नहीं पाई तो और अब अच्छा कांग्रेस का अच्छा ये इंडिया 2018 में खोल पाई थी कांग्रेस खाता? नहीं, तब भी नहीं खोल पाई थी, इस 2018 बार में भी भी नहीं खोल। तब भी नहीं तब भी नहीं खोल तब भी पाई। नहीं ना। वेरी। और जो यहाँ भी इंडिपेंडेंट में बहुत ग्रोथ है। पिछली बार पिछली बार समझ लीजिए बहुत कम थे, कुल मिला के 4 जितने इंडिपेंडेंट थे। इस बार अब वो 22 21 है, है, 22 के 15 करीब। इंडिपेंडेंट। 21, 21, हाँ 21 या 22 है। हाँ ये बड़ा एक एक वो है ट्रेंड वहां पे। तो अब ये कहिए राजू भाई कि क्या है फिर इसका मतलब पूर्वोत्तर राज्यों की इसका जो मतलब पहले जो एक ये भी मतलब उसी एंगल है साथ में ना कि एक तो इन राज्यों पर दबदबा हुआ करता था कांग्रेस का, लेफ्ट का
और वहां के जो स्थानीय पक्ष होते थे उनका। 2014 तक की बात करें तो ये सीन था पूरा, ठीक है। 2014 के बाद ये धीरे 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 एकदम सिंपल सा, अब देखने में सिंपल लगता है लेकिन है नहीं, वहां तक जाके सरकार बना लेना। और फिर पहले क्या हमने कहा कि जोड़ तोड़ से बना लिया, अब तो चुन के बनाइए सरकार, बिल्कुल क्लियर कट। और कांग्रेस विलुप्त प्रजाति की तरह वहां पे दिख रही है, वहां कुछ है नहीं। अच्छा, टीएमसी ने खाता खोला अलग बात है, टीएमसी ने ये मेघालय में पहली बार जो है 5 सीटें, उनका गेन है, पर लेफ्ट भी जो वहां पकड़ रखता था सीपीआईएम, उसकी पकड़ वो ढीली पड़ गई है। तो ये सीटें हैं सर वहां पे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए इसमें ना 2-3 बातें, इसलिए अभी आपने जैसे बोला है कि कांग्रेस तो बिल्कुल ही हाशिए पे चली गई है और लॉस हुआ है, और बड़ा मेजर फॉल है मेघालय में खास करके, जो जहां पे 21 से 5 रह गए और वोट शेयर 28 से भी कम। एक आप चीज देखें, इनमें बड़ी कॉमन एक चीज सामने आती है, वो ये है कि जो पार्टियां अभी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही हैं, मेघालय में भी ऑलमोस्ट है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो भाजपा ने उसको वो कर दिया, वो मैनेज कर ले। इन सभी ने एंटी इनकम्बेंसी को बीट किया है, एंटी इनकम्बेंसी को बीट किया। मेघालय में क्या था? कोल इश्यूज, करप्शन नंबर 1, इलीगल कोल माइनिंग, उनकी एक बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी दूसरी स्टेट्स के साथ, असम के साथ और दूसरे शायद नागालैंड के। और यहां पे जो भाजपा के साथ मिलके जो थी इनकी त्रिपुरा में, तो वहां बेरोजगारी, करप्शन, ये वो, तो इस सब के चलते हुए भी मतलब भी भाजपा और वो पार्टी जो वहां की लोकल पार्टी, उन्होंने अपनी उस जीत को, अपने वकार को, अपने प्रभाव को वो बरकरार रखा। अब ये कैसे हुआ, तो ये आगे गहन समीक्षा का विषय है। लेकिन अच्छा, एक तो ये चीज होगी, तीनों ने एंटी इनकम्बेंसी को बीट की, और दूसरी बात यह है कि जब एंटी इनकम्बेंसी को बीट इन्होंने किया है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलना चाहिए, तो किसको मिलना चाहिए? कांग्रेस मेनली। कांग्रेस को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा यहां पे, भाजपा ने ऐसे नहीं है कि आए और चले गए, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपनी पूरी ताकत झोंकी है। उनके लिए छोटा चुनाव नहीं था कि 60 सीटों वाला प्रदेश है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, तो मैंने राजू भाई कुछ डिटेल निकाल के रखी है दर्शकों के लिए, आप जो कह रहे हैं उसी बात को समर्थन देते हुए कुछ रिसर्च, मतलब रिसर्च पे क्या डेटा निकाल के रखा है कि बताएं दर्शकों को ये इसके पीछे ये सब चीजें भी। बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी रहेगी, तो उसके बाद ये आप बात करेंगे। तो मेरी बात का वो ये है कि इन चुनाव के नतीजों ने ये दिखाया है कि लोगों ने, इन तीनों प्रदेशों के लोगों, वोटर्स ने एक नेशनल पार्टी कांग्रेस, जिसका इतिहास रहा है यहाँ पे, उसकी बजाय उन्होंने जो अपने रीजनल पार्टीज, लोकल, उनको उन्होंने प्रेफर किया है एज ऑल्टरनेट। अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो भैया इसको नहीं, इसको चुने, तो उन्होंने उसको नहीं, या तो उन्होंने वापस लौटाया। और दूसरी इसमें एक बड़ी खास बात यहाँ पे ना, पार्टी से ज्यादा जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स है ना भाई, वो बड़ा माने रखते हैं जीत हार में, वो उनकी, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश हैं तो वहां पे कंस्टिट्यूएंसी बहुत छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसीज, जैसे आप हिमाचल में भी देख लेंगे और जगह पे, तो इस किस्म का यहाँ पे रुझान। अब आप कीजिए बात। मैं ये बताना चाहता हूं दर्शकों को कि ये 2017 से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने ये आंकड़ा मेरे पास है, वो कह रहा है कि 47
बार नॉर्थ ईस्ट की मुलाकात की। मेरा आंकड़ा कह रहा है कि 51 बार है। मेरे पास जो मुझे 47 का आंकड़ा है, इंफॉर्मेशन हो सकता है। नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं मैं तो जो उन लोगों ने बताया है कि जो मैं तो उसकी बात कहने का मतलब है कि बहुत बार प्रधानमंत्री कारपेट एक बॉम्बिंग। पर्टिकुलर, हाँ, वहां पे जा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं, है ना। कारपेट ये बॉम्बिंग कर एक रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात। तो मतलब कि वो वहां के लोगों को ये महसूस करवा रहे हैं कि भाई अब तक जो है, और वहां जाके वो कई बार बोले भी हैं कि मुझसे पहले कोई यहाँ कौन कितनी बार आया था, ये उनकी आदत है, वो बोलते भी रहते हैं, तो वो भी है। तो वो पहली बार उन्होंने शायद ये महसूस करवाया है वहां के लोगों को कि भाई आप कोई दूर सुदूर के, मतलब मजबूरी में रहने वाले हमारे साथ या फोर्स से रहने वाले हमारे साथ जुड़ के रहने वाले राज्य नहीं है। तो वो एक वो शायद लगता है कि एक वो चीज जो है बड़ी काम कर गई, पहली बात। दूसरी बात कि हर 15-20 दिन में, 15-20 दिन में, हर 15-20 दिन में कोई ना कोई कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर जो था, उन्होंने एश्योर किया था कि वो वहां जाएगा, अलग अलग राज्यों की मुलाकात करेगा और इश्यूज बनाएगा। वो वहां के इश्यूज जो है उसको देखेगा और रिपोर्टिंग उसकी ठीक से होगी और वो इश्यूज जो है सेटल होंगे जितना हो सके उतना जल्दी से। ठीक है। अब वो रैलियां तो उन्होंने की तीन, तो हम जानते हैं कि 3 राज्यों में बहुत बड़ी रैलियां भी उन्होंने की, वो अलग बात है। अच्छा, अब 24-25 के लिए जो है उन्होंने उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए ये 5,892 करोड़ रुपए का पैकेज रखा हुआ, बजट रखा हुआ है, जो कि 22-23 की कंपेरिजन में देखा जाए तो 113% के आसपास ज्यादा है। ये फोकस उनका जो है दिखा रहा है, वो जा रहे हैं, उन्होंने अपना, क्योंकि वो वहां के तो है नहीं, जैसे अभी ये प्रद्योत वर्मा साहब ने कहा ना कि हमारा हमारा हमारी जमीन, हमारा शासन, तो दे आर द आउटसाइडर। एवरीबडी वाज आउटसाइडर अपार्ट फ्रॉम द लोकल पीपल हु आर लिविंग देयर। तो ये भावना को नाबूद करने के लिए, उसको मन में से निकाल के पॉजिटिविटी बीजेपी के लिए हो, ये सब काम इन्होंने किए हैं। और इनका ये महत्व जो मैं समझ पा रहा हूं ये है कि लोकसभा में भी दिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि बीजेपी 2014 में अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं हम, स्टेट की, ठीक है, 8 सीटें थी, 19 में 14 सीटें हुई उनकी। कांग्रेस की 2014 में 8 सीटें थी, वो 19 में कम होके 4 हो गई, ठीक है। और बाकी फिर एआईयूडीएफ जो है उसकी 3 थी, वो 1 हो गई, ठीक है। बाकी कोई 2 छोटी छोटी अन्य पार्टी, एनपीएफ और एनपीपी जो उनकी एक एक है, एक एक रही, उसमें कोई कम ज्यादा हुआ नहीं। तो ये एक असर दिखाता है लोकसभा के चुनाव के परिणाम में भी कि किस तरह से वहां उनको वोट मिले हैं। अब कई बार हमारे दर्शक हमसे जब हमारी बात सुनते हैं तो कुछ लोग जो है वो व्यंग भी कर लेते हैं कि यार मयूर भाई, आप तो कहते हैं ना कि ईवीएम की जो है वो जब तक उसको ठीक से नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, तब तक तो फिर आप जब ये कहते हैं कि परिणाम इन्हीं के पक्ष में रहेंगे। देखिए, मैं ईवीएम को कभी भी निष्कासित नहीं करूंगा ये शंका के दायरे से, वो मेरे दायरे में रहेगा। लेकिन मैं मैं ये कह रहा हूं कि ये कोशिशें की गई है इस पार्टी के द्वारा। अब वो कोशिश तो जो दिख रही हो तो उसके बारे में बोलना पड़ेगा। हम पत्रकार हैं, हमको एक किसी के विरोध का झंडा लेके नहीं बैठे हैं। जो ठीक नहीं लगता वहां कहते हैं कि ठीक नहीं लगता है, पर ये कोशिश इन्होंने की है। तो यहाँ बैठ के जो दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं, जो पढ़ पा रहे हैं, वहां लोगों से बात करके जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर जो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोशिश इस तरह की है कि बीजेपी को अपनाए वहां के लोग। और हो सकता है कि ये इसका नतीजा हो, और हो सकता है कि कांग्रेस के लिए वहां का रास्ता फिर से, अब वहां का भी फिर से क्या, अब वहां का भी रास्ता उनका बंद हो गया हो। अब बताइए राजू भाई। अभी आपने बड़ी बहुत एक दिलचस्प टिप्पणी की है कि ये आपने गिनवाया कि एक तो है कि इतना ज्यादा प्रधानमंत्री का वहां पे जाना, और उनके जो नंबर 2 है उनका जाना, अंग्रेजी में हम कारपेट बॉम्बिंग। और ये अभी ऐसा नहीं है कि ये इस चुनाव से कुछ देर पहले शुरू किया, ये तो काफी अरसे से चल रहा है। अब वो प्रधानमंत्री है। देखिए, एक बड़ी एक साफ सी बात है। मैंने काफी पहाड़ी प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, मैंने रिपोर्टिंग की है। पहाड़ हमेशा गरीब ही होते हैं जी। लोग वहां पे आप कोई
बिजनेस, कोई इंडस्ट्री या कुछ और। तो वहां पे उनकी जो टेरेन है, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उनके मुताबिक उसको विकास करना उसका। यहां पे आप देखेंगे दो चीजें कि बीजेपी की जो एक्सेप्टेबिलिटी क्यों बढ़ी जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन केस ऑफ त्रिपुरा डायरेक्टली, इन केस ऑफ मेघालय और नागालैंड, वो उन्होंने अपनी एक राजनीतिक चतुराई का सबूत देते हुए उन्होंने पीछे से बैकडोर से एंट्री उन्होंने की है। ठीक है जी। और वो जो सत्ता में भागीदार वो बने, बावजूद इसके कि जो मेघालय और नागालैंड है ना, ये दोनों क्रिश्चियन डोमिनेटेड, तो वहां पे भाजपा को अभी भी एक हिंदू पार्टी के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन भाजपा ने क्या किया वहां पे, चतुराई क्या की, वो यही की उन्होंने। और वो ये है कि उन्होंने जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है रीजनल, जैसे वो अपना नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है जो मेघालय में जी, उसके साथ है, सीट शेयरिंग है, वहां पे भाजपा ने अपने आप को जूनियर पार्टनर के तौर पे उन्होंने कहा कि भैया आप जूनियर पार्टनर के तौर पे हम आपको, अलायंस नहीं, सीट शेयरिंग है वहां पे। तो भाजपा को ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इनको पता था। तो इन्होंने अपनी वो एक पॉलिटिकल ईगो का मसला नहीं बनने दिया, बड़ी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की। तो अब वो सत्ता में, तो सत्ता में भागीदार बनना, चाहे आपके पास 2 एमएलए हैं, चाहे आपके पास 5 एमएलए हैं, ठीक है, क्योंकि केंद्र में आपको एडवांटेज है, केंद्र में सरकार है। और वो जो रीजनल पार्टीज हैं वो सहज महसूस करती हैं, उनको फायदा अपना लगता है अगर वो भाजपा के साथ चुनाव से पहले भी कोई सीट शेयरिंग करती हैं, अंडरस्टैंडिंग करती है। और पोस्ट पोल जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेघालय में, वहां पे कांग्रेस को 5 है, टीएमसी को 5 है, ठीक है जी। तो वहां पे जो एनपीपी भी है, नेशनल पीपल्स पार्टी कॉनरेड संगमा की, जिनके पिताजी पूर्व कांग्रेस के बहुत बड़े रहे हैं, लेट पीए संगमा साहब लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, ठीक है जी, और पार्टी से वो छोड़ के चले गए थे शरद पवार जी के साथ। तो वहां पे भाजपा के पास 2 सीट्स हैं और उन्होंने अपना समर्थन का लेटर जो है वो एनपीपी को दे दिया, जो लार्जेस्ट पार्टी है। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि एनपीपी जो है उसको अब कांग्रेस और टीएमसी उसके साथ नहीं हो जाएगी, जा नहीं सकती, बाउंड कर दिया इन्होंने समर्थन देके। अब चूंकि भाजपा ने 2 एमएलए समर्थन दे दिया, तो कांग्रेस तो उसका हिस्सा कभी नहीं बनना चाहेगी ना, बन भी नहीं सकती। तो उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो है, टीएमसी का फेट जो है वो सील कर दिया कि आप सत्ता में भागीदारी करने के रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। अब वो जो नेशनल पीपल्स पार्टी है कॉनरेड संगमा की, भैया वो तो उस पार्टी के साथ जाएंगे ना जहां से फंडिंग होगी। अभी आपने हवाला दिया कितने, 5,000 करोड़, ठीक है जी, दूसरे प्रदेश यहाँ पे, और कितने। क्योंकि जब मैं अब पहले वापस लौटता हूं उस बात पे कि ये भाजपा की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बनती है, और दूसरी जो लोकल पार्टीज है, इंडिजिनस हैं, जो जो जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो वो प्रभाव तो है उनका, वो लोकल अपने लोगों की बात कर उनमें से हैं। लेकिन सरकार बनाने के बाद जब प्रदेश को चलाना है तो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो ये उनकी अकलमंदी है कि भाजपा के साथ जाया जाए, क्योंकि अगर भाजपा के साथ जाएंगे तो हमें फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी और हम सरकार चला सकेंगे, ताकि नेक्स्ट इलेक्शंस में हम लोगों को दिखा सके ना, देखिए जी हमने ये किया। तो भाजपा ने उनकी इस कमजोरी को, और लोकल रीजनल पार्टीज जो है उन्होंने अपनी कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदला, और कांग्रेस और बाकी सारी पार्टीज है वो बाहर निकल गई, हाशिए पे चलेगी, इररेलेवेंट होगी वो। तो ये खेल जो है ना,
इसमें भाजपा का मुझे लग रहा है कि वो कोई तोड़ नहीं, और कांग्रेस बुरी तरह विफल रही है। और जैसे आपने पहले कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो है वो कारपेट बॉम्बिंग कर रहे जा रहे हैं, इन चुनाव से पहले भी रैलियां कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता वहां पे बैठे देख रहे हैं। ना राहुल जी गए, ना प्रियंका जी गई। वो लोकल लीडर थे उनके जो दिल्ली से भेजे थे, या लोकल, उनको उनके सहारे छोड़ दिया गया। जैसे कि कांग्रेस ने ये कहा कि भैया हमने नॉमिनेशन फाइल कर दी है, अब आपकी मर्जी, अब हमें वोट डालनी डालो, कोई बात नहीं, बैठे बैठाए। ऐसे नहीं आप जीत कांग्रेस सकते कांग्रेस के रणनीति खड़गे बनाने। साहब तो अधिकारी है जिनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है। मैं सोच रहा हूँ कि फिर कार्यक्रम जो है, मैंने पहले भी कोशिश की लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे थे। अभी एक बार कोशिश करूंगा ये जानने की कि भैया ये जो जीरो है वहां पे त्रिपुरा में वो वहीं थे, तो क्या क्या रहा, मैं जानने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बताए नहीं, तो हम आप देखिए देखिए, नागालैंड में पहले भी जो हाल था वही हुआ, ठीक है जी। और जो त्रिपुरा में था और इनका वो भी वही हुआ, ठीक है जी। जीरो वही और था, मतलब वो चाहते हैं कुछ हो 2018 लेकिन हो नहीं। में 2018 में मयूर भाई 1.8% वोट शेयर था, सीट कोई नहीं, 1 पॉइंट। और भाजपा मेरा ख्याल है कि वो 35, उस वक्त 35 के करीब था का वोट शेयर था। और जहां पे आप आपकी पकड़ थी मेघालय में, वहां से आप ऐसे आए नीचे। तो ये मेरा बिल्कुल। मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा और दूसरी पार्टियों ने मिलकर उन्होंने सक्सेसफुली बीट किया, बावजूद इसके कि धरातल पे जो लोकमत उनके खिलाफ था, जनमानस उनके खिलाफ था। आप एक बड़ी दिलचस्प चीज देखिए कि अमित शाह जी एनपीपी के जो नेता है उनको बोल रहे हैं कि जी ये सबसे भ्रष्ट है, इन्हीं चुनाव रैलियों में, और उन्हीं को सपोर्ट दे रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। तो कांग्रेस कहाँ है, ये कहाँ दिखाई? ना ये तो वो आपकी रैलियां, ना उनकी चुनाव। अच्छा, फिर अब आप लेफ्ट के साथ आपने कर लिया त्रिपुरा में। त्रिपुरा, मानिक सरकार कितनी देर भैया रहे हैं, कितने बड़े कदावर नेता है वो सीपीएम के भाई। लोग उनकी मिसालें देते हैं, उनका अपना निजी जीवन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, ठीक है जी। और कितने दहाकों उन्होंने वहां पे राज किया है। जब वो कांग्रेस के साथ आ रहे, कांग्रेस का सहारा ले रहे, वो तो वही साहब हो गया। मुझे लगा वही कि भाई हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबे। ना कांग्रेस का कुछ हुआ, ना उनका हुआ। हालांकि सीपीएम का केडर बहुत स्ट्रांग है। और हमने चुनाव में देखा कि इनकी रैलीज थी ना, बहुत लोग आ रहे थे सुनने, बड़ी रैलियां कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल, लेकिन अगेन कि भाई वोट शेयर कुछ रहा हो, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपकी सीटें कितनी है। तो वहां पे भाजपा का जो होमवर्क था, उनकी जो रणनीति थी, वो ओवरनाइट वाला नहीं था कि आए हमें वोट डाल दो, ठीक है जी, हमारे नेता तो यहाँ पे आएंगे नहीं है, आपकी मर्जी है। तो भाजपा ने तो भाई होमवर्क किया, मेहनत, साम दाम दंड भेद। अब आप अपने सिद्धांतों की कथा करनी है, करते रहिए बैठे अपने पार्टी मुख्यालय में। अब हमने तो खैर बहुत। कार्यक्रम कार्यक्रम ऑलरेडी 35 मिनट के ऊपर का हो गया है, समाप्त करना होगा। लेकिन मैं अंत में कुछ आंकड़े बता दूं, उसके बाद शायद एक छोटी सी एक बात करके हम लोग फिर इसको समाप्त करेंगे। देखिए 2009 से लेके आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पे क्या क्या कांग्रेस की जो सरकार थी वो कब थी और बीजेपी ने कब एंट्री मारी। अरुणाचल प्रदेश 2009 में कांग्रेस के पास था, 2014 में भी कांग्रेस बिल्कुल। के पास था, 2019 में आ गया वो बीजेपी के पास। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे ऊपर रिमोट में है वो, ठीक है। यस। आसाम 2011 में जब चुनाव हुआ कांग्रेस के पास था, 16 में जो हुआ तो वो चला गया बीजेपी के पास, फिर अभी भी वो बीजेपी के पास ही है। चुनाव हुआ तो वहां फिर से वो जीते। मणिपुर 2012 से बात करेंगे तो कांग्रेस के पास था,
2017 में कांग्रेस के पास था, अब 2022 में वो चला गया है भारतीय जनता पार्टी के पास। मेघालय 2008 में कांग्रेस के पास, 2013 में कांग्रेस के पास था और 2018 में चला गया वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास, मतलब बीजेपी के पास। त्रिपुरा जो था वो जो प्रादेशिक पक्ष था उसके पास था 2008 में, 2013 में भी उन्हीं के पास था। मतलब कि सीपीआई और कांग्रेस, मतलब कांग्रेस नहीं थी, मतलब वहां कांग्रेस लेफ्ट ताकतवर रहा, ठीक है। और 2008 में भी वो लेफ्ट के पास था, 13 में भी था और 18 में चला गया बीजेपी के पास। मिजोरम 2008 में कांग्रेस के पास था, 13 के चुनाव में कांग्रेस के पास था और 2018 में जब चुनाव हुआ था तो वो, जहां तक मुझे याद है, यहाँ पे वो लेफ्ट या उनकी जो लोकल एक पार्टी का संगठन उनके पास था, लेकिन बीजेपी के पास, ना कांग्रेस के पास रहा ना बीजेपी उसको जीत पाई थी। पर कांग्रेस ने वो गंवा दिया। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये है, नागालैंड का भी यही हाल रहा। वो नागालैंड बीजेपी के पास था नहीं 2008 में, ना 13 में था, लेकिन 2018 में उसको जीत लिया। और सिक्किम का भी यही हाल था, लेफ्ट वहां काफी स्ट्रांग था, तो 2009 और 14 में वो थे, लेकिन 2019 में वहां भी बीजेपी ने अपना सिक्का जो है जमा दिया। तो ये वास्तविकता है। एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए है, अंत करते करते हम इस पर थोड़ी चर्चा कर ले, फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे, कि महाराष्ट्र में जो उपचुनाव हुआ तो कह रहे हैं कि दशकों से जो सीट जीत नहीं पा रही थी कांग्रेस बीजेपी की, वो आज उन्होंने पछाड़ दिया। उसकी बड़ी उनको खुशी है आज। ये है राजू भाई। नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, एक सीट जीती और उसको एक, और दूसरी वो कौन सी है, छिंदवाड़ा, दूसरी जो है जिसमें भाजपा आगे थी, नाम नहीं देखिए, अगर कांग्रेस जीती है तो वो श्रेय तो लेगी ना कि इतनी पुरानी सीट। मसला कांग्रेस ये नहीं समझ रही, कांग्रेस देखिए, एक तो कांग्रेस और एक तो कांग्रेस और दूसरा लोग, वो कह रहे एक सीट नहीं चाहिए भैया, तो एक सीट से ज्यादा, ठीक है। ये कांग्रेस की जरूरत है, नहीं तो कांग्रेस लगातार वो गिरावट में, कांग्रेस को बड़ा एक ड्रेस्टिक, एक रेजरेक्शन जो है उनका, एक पुनर्जीवित होना उनका, ये बहुत जरूरी है। आपके सामने लक्ष्य इतने बड़ा, आप कह रहे हैं कि आप भाजपा को केंद्रीय सत्ता से बाहर कर देंगे 2024 में, इतना बड़ा जैगेंटिक टास्क है ये, तो लेकिन उसके लिए आप लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप लड़ते हुए। अच्छा, आप देखिए, आप गुजरात से, अभी रिसेंटली, कितने महीने पहले की बात है, लगातार हम सुनते आ रहे थे कांग्रेस के नेता जी कह रहे, कांग्रेस जी खटिया मीटिंग कर रही है, कांग्रेस अंडरग्राउंड काम कर रही है। तो मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंच है उसके ऊपर बोला था, मैंने कहा कि मैं गुजरात से होके आया था, तो मैंने कहा था कांग्रेस मुझे ऐसा लग रहा है इतिहास में जी रही है वहां, कि भैया अपने आप लोग, आप सड़क पे दिखाई नहीं दे रहे हो, अपने आप लोग वोट डाल देंगे, और हशर क्या हुआ, वही हुआ। तो इसी तरीके से कांग्रेस को लड़ते, यहां पे भी इन तीनों पूर्वोत्तर की स्टेट्स में कांग्रेस जाहिरा रूप से बाहर विजिबली लड़ती हुई दिखाई नहीं दी, और इनके जो केडर था उनका मनोबल जो है वो गिरता है मनोबल, ऐसे नहीं होता है, मनोबल बहुत जरूरी है। बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज अभी अपडेट मिल रही है, अब इस पर लंबी बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ कह दूं, अब ये जिस वेबसाइट ने इसको डाला है उसने भी ये नहीं कहा है कि इसको वो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित व्यक्ति है उन्होंने एक वीडियो भेजी है तमिलनाडु से, और वो उसी के हवाले से चला रहे हैं, लेकिन हम भी उसी हवाले से चलेंगे, हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वीडियोज आ रहे हैं मेरे पास जो भी कुछ उस तरह के हैं कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले श्रमिकों को काटा जा रहा है, फांसी दी जा रही है। अब ये क्या और फंडा शुरू हो गया समझ में नहीं आ रहा, अगर ये हो रहा है तो। और जो दृश्य देख रहा हूं मैं, वो देख के आपका किसी का भी मन विचलित होता है। रोड पर लोगों को काटा जा रहा है, ऐसा दृश्य देख रहा हूं मैं अभी। अगर ये सच है खबर, तो पता नहीं सर आगे इसमें ये फिर वो है वो साउथ और नॉर्थ का क्या चक्कर चलेगा,
और कि फिर मामला कहां चला जाएगा कौन जानता है। और नीतीश कुमार ने कुछ ट्वीट किया इसमें, ये भी आ रही है खबर कि नीतीश कुमार ने ट्वीट की है कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। बहुत चिंता की बात है अगर ऐसा ये हुआ है, और हाँ मतलब इनको भी करना चाहिए और वहां पे भी ऐसा अगर हुआ, क्योंकि मेरे पास अभी अभी मेरे पास ये अभी अपडेट आया, मैं अभी जब मैं खोल के रखा था तो कह रहे हैं देखिए ऐसा पता क्या, देखिए ऐसी चीजें होती ना मयूर भाई, एक मिनट, ऐसी चीजें होती है ना जो, उसके लिए तो मेरा तो ये मानना है कि बहुत ही वो ऐसे मंच पे आके शेयर करने से, ठीक है, पहले उसकी वास्तविकता जो है वो जाननी बहुत जरूरी है, किस स्केल पे है, क्या है, ठीक है। लेकिन ये निंदनीय, अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। ऐसा तो यार ये कहाँ रह रहे हैं, जंगल राज। ये जिस वेबसाइट ने डाला सर, आप भी 40 साल से काम, 25 साल से काम करो, मैं ऐसे कुछ तो बोल नहीं दूंगा। तो जिस वेबसाइट ने डाला है, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं, अरे भैया आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, और मेरे पास मैं ये कह रहा हूँ बिहार के मेरे दोस्त जो हैं पत्रकार, उनका भी मुझे जो व्हाट्सएप मैसेज आया है, दोनों एक से हैं। तो और फिर इसके ऊपर नीतीश कुमार ने ये ट्वीट है, फिर नहीं, अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं ट्वीट तो उन्होंने इसको कंफर्म तो किया ही होगा ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन ये मारकाट जो है कि इसकी क्या स्केल है, या कुछ आपस में या लोकल लेवल पे है, ये क्या है। देखिए मारपीट की घटनाएं, मैं आपको मारपीट की घटनाएं आपको पता ही है, वो मुंबई में, महाराष्ट्र में जो बिहारी वर्सेस वो चला था। दूसरा ये कह रहे हैं 15 लोगों को मार दिया गया है और उसमें से 12 को फांसी दी, मार दिया है 15 को, तो 12 को। फिर ये तो बहुत विचलित करने वाली और घोर निंदनीय है। ये संघर्ष कहां जाएगा, ऐसा है तो हाँ, क्योंकि मेरे पास नहीं, मैं तो आपके जरिए से सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो लगातार काफी टाइम से आज मैं हूँ, तो ये बस कैमरा हूँ, तो मेरे पास कुछ नहीं, आप बता रहे हैं, तो ये तो बहुत बेहद दिल दहला देने वाली खबर है। इस पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, बिल्कुल काम किया जाए। और बल्कि यहाँ से, इस मंच से भी हम ये इसकी डिमांड करते हैं कि जो लोग इनके पीछे हैं उनको जल्दी से पकड़ के और बहुत ऐसी सजा देनी चाहिए। ये काम नहीं, ये सभ्य समाज के काम, ऐसा नहीं, बिल्कुल बहुत विचलित करने वाली है अगर ऐसा है। ये भास्कर की वेबसाइट से है, भास्कर की वेबसाइट मेरे नहीं, फिर नहीं, भास्कर की वेबसाइट से तो फिर भाई तो कंफर्म, क्योंकि वो भास्कर बहुत प्रतिष्ठित आज तो ये कार्यक्रम करते हैं, तो ये निष्कर्ष है कि वहां बीजेपी अपने आप को बिल्कुल सॉलिड करती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस एक छोटी सी बात वो ये है कि बहुत से लोग मुझे भी सवाल कर रहे हैं, उससे पहले भी मैं जिन मंचों पे आज इस नतीजों के ऊपर बातचीत हुई है, तो उसमें ये है कि भाई इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या ये बिल्कुल ही इंसुलेटेड हैं, इनका जो 2024 के चुनाव को लेके क्या है, क्या बनेगा। तो इस पे एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने कुछ कांग्रेसी नेताओं से बात की है हमारे यहाँ पे नॉर्थ में, तो कह रहे हैं कि देखिए बात ऐसी है कि तीनों में हम, अब चूंकि अभी हाल ही में राहुल जी की यात्रा और हमारा एक बहुत बड़ा मनोबल भी बहुत बड़ा था, ठीक है जी, और हमें एक उम्मीद भी लग रही थी कि कांग्रेस बहुत अच्छा करने जा रही है। तो कह रहे हैं जी चाहे इसका असर हो ना हो, लेकिन परसेप्शन जरूर बना है कि भाई मतलब भी हम थोड़ा सा वी फील लो ऑन हियरिंग दिस, ठीक है, और भाजपा इसको प्रचार करेगी। मेरा ख्याल है आपके मंच पे हमने एक बार बात करी थी सरसरी से, मुझे याद है कि भाई जब हम भारत जोड़ो यात्रा पे चर्चा कर रहे थे कि जो आने वाले चुनाव हैं तो उसमें अगर कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस कहेगी ये भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है, राहुल गांधी का इम्पैक्ट, ठीक है जी।
तो अगर अगर वो नहीं जीतेगी तो भाजपा वाले कहेंगे नहीं जी ये तो यात्रा जो है ऐसे एक मैं वो था, इसलिए इससे थोड़ा वो बबल था तो वो इसलिए नहीं। देखिए वहां वो लोग जो है ना, परसेप्शन देखिए, नहीं नहीं मयूर भाई, आप और हम जो समीक्षा करते हैं, देखिए आप और हम जो समीक्षा करते हैं, मैं मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह क्योंकि रहा वो हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल गए ही नहीं है, वो उस तरफ ही नहीं गए, मैं वो तो वो सीधा नीचे से अरे मेरे, गए। मैं तो आपको, वो यात्रा जब आप वहां समझ हुई नहीं नहीं रहे। है तो उसको लेकर कैसे जोड़ मैं सकते हैं वहां? परसेप्शन की बात, आप और मैं तो बोल देंगे ये, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं। नहीं, वो भी तो फिर ऐसे ही मैं जो बात कांग्रेस के नेता उनके आधार पे परसेप्शन की बात कर रहा हूं। अभी तक तो तो देखिए, एक परसेप्ट, मैं ये नहीं कह रहा, अभी तो आ वो रहे भी हैं आना ना चुनाव, अभी तो साल के अंत में ये जो चार बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं उनका भी आना है, हाँ, अभी ठीक है। वो और जो है ये भी वो नहीं है, ये भी कोई जरूर, देखिए आपको जो वो इलाके जो है आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बड़े स्टेट है। अब वहां क्या होता है, अगर वहां भी कुछ नहीं कर पाती कांग्रेस, फिर मैं इसको इस यात्रा से मैं वही मैं वही कर रहा, लेकिन देखिए एक जो मनोबल, एक परसेप्शन की बात है, परसेप्शन जरूर देखिए आज, अब पूरे सारे, हर किसी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट के 3 प्रदेशों के चुनाव है, उनके नतीजे क्या रहे, चर्चा हो रही है, हम भी तो बैठे चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा तो होती है, जब चर्चा होती है, सोशल मीडिया है, तो कुछ मैं ना उस तरह कुछ से नहीं उसका देखता जाता है। मैं ये नहीं कहता कि फाइनली फाइनली होगा, बात राजू भाई, परसेप्शन की है। मैं उस तरह से नहीं देखता हूं जिस तरह से इसको आप देख रहे हैं। मेरा देखने का नजरिया इसमें मैं अलग है, बस मैं मैं इतना ही बिल्कुल कहता मैं बिल्कुल इसको ऐसे देखता हूँ। वो इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा सोचने पे मैं मजबूर हुआ हूं कि जब कांग्रेस के खुद के जो नेता है, जिनको मैं जिनसे बात करी कि भाई आप कैसे देख रहे हैं, तो कह रहे हैं उदास। मैं उनकी उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा हूँ। हूं। बहुत कांग्रेस बहुत की धन्यवाद प्रॉब्लम जी ये है आपके। भाई, राजू भाई, कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि इनमें ऐसे कुछ भी पेसिमिस्ट नहीं, नेता ही बहुत बड़े हुए हैं। ये नहीं तो फिर ये उस, जब वो बड़े पेसिमिस्ट लोग हैं, चाहे उनकी प्रॉब्लम यही है, क्या करें इसमें, तो चाहे उनको तो कुछ और। पैसिमिस्ट है, चाहे पैसिमिस्ट है, आपको ओन करने पड़ेंगे क्योंकि वो आप में से हैं, कांग्रेस में से हैं, तो कांग्रेस को ओन करना पड़ेगा। वहां पे ऑप्टिमिस्ट पैसिमिज्म वो नहीं होता। मैं और चुनाव उनका चुनाव से पैसिमिज्म जो है, उनके मैं पैसिमिज्म चुनाव का से आधार है, बात नहीं कर रहा हूं उनके कि कांग्रेस पैसिमिज्म जो का, है वो ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है कि उन्हीं का खामियाजा, ऐसे नेताओं को वो निकाल भी नहीं सकते। वो जानते भी हैं कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उनको ढोना भी पड़ रहा है। वो ढोती बोझ ढो रही है और अपने आप को खत्म कर रही है। ये तो सिंपल सा तो लॉजिक है, फिर और कुछ है। अल्टीमेटली तो फिर अब खत्म फिर वो करते खुद हैं ही जिम्मेवार है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और मुद्दे पे बात करेंगे, मिलेंगे। और दर्शकों से बस एक धन्यवाद, गुजारिश है कि जी सर, आप बिल्कुल, आप बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम हमारा था, ये 3 राज्यों में जो चुनाव हुए विशेष रूप से, और उसके जो परिणाम आए उस पर एक जानकारी और थोड़ा एनालिसिस करके हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में ये बताने की कोशिश हमने की है। थोड़े और 2-3 1-2 मुद्दे और भी बीच में आ गए, जो अपडेट हमको मिली तो हमने वो ली है। हालांकि उस पर हो सकता है कि कल हम बात करें फिर। आप सब लोग जो हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसा लगता है कार्यक्रम, ये जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए, ये हमेशा हम कहते हैं। अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा नहीं लगता है वो भी बताइए। वो भी हमारे लिए उतना ही बहुमूल्य होता है। और बस फिर अगर अच्छा लगता है तो फिर कहेंगे कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, है ना। बस यही है आज के दिन। अब फिर मिलते हैं दूसरे मुद्दे के साथ, दूसरे कार्यक्रम में। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।